अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हमारे दीनी चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस्लाम कबूल करने की दावत देने वाला, दूसरों को नेकी की तरफ बुलाने वाला, बुराइयों से दूर करने वाला और अल्लाह ताला की वहदानियत और तमाम पैगम्बरों बिलखसूस नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तलकीन करने वाला दाई कहलाता है। ये इतना बड़ा इनाम है कि दुआ करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी भी एक दाई की जिंदगी की तरह गुजरे, क्योंकि किसी को जहन्नम के रास्ते से उठाकर जन्नत के रास्ते पर डाल देने से ज्यादा बड़ी नेकी और कोई नहीं हो सकती। दाई बनने के लिए उम्र की कोई हद नहीं है, कोई भी किसी भी वक्त दाई बन सकता है। किसी भी लम्हे उसकी जिंदगी में ये तब्दीली आ सकती है और यही चीज आपको हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। जहां एक छोटे से बच्चे ने, जिसकी उम्र 12 साल थी, उसने एक ईसाई नौजवान को कायल कर लिया कि वो इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि यही उसके लिए निजात का रास्ता है। वो उम्र जिसमें बच्चे को अभी इदराक होना शुरू होता है, उस बच्चे ने एक शख्स को अपना अकीदा एक गलत रास्ते से सही रास्ते पर डालने पर कायल किया। ये यकीनन अपने अंदर ही एक करामात जैसी बात है। आपको इससे मुतालिक मजीद बताते हैं, मगर पहले आपको एक और खातून का सवाल सुनाते हैं जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल किया था और डॉक्टर साहब ने भी उसका बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। आपको पहले उस खातून का सवाल सुनाते हैं, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुनाते हैं। नाजरीन, ये सवाल जवाब का सेशन वैसे तो गैर मुस्लिमों के लिए था, मगर यहाँ माइक पर एक मुसलमान खातून आई, जिसकी वजह ये थी कि एक गैर मुस्लिम खातून के जहन में सवाल था, मगर वो ये सवाल करने से घबरा रही थी। उसने एक मुसलमान खातून का सहारा लिया और उससे सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखने को कहा। नाजरीन, उस खातून का सवाल था कि मुसलमान मर्द मुस्कुराने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? क्या इस्लाम और कुरान पाक ने इन्हें मुस्कुराने से मना किया गया है और ऐसा सिर्फ मर्दों के साथ ही होता है कि वो मुस्कुराते नहीं हैं, वरना मुसलमान खवातीन भी हैं, वो मुस्कुराने से नहीं कतराती। She wants to know, why do Muslim men rarely smile? Is it prohibited in Quran to smile? Only men. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी नशिस्त पर बैठकर ये सवाल सुना और मुस्कुरा दिए। मुस्कुराते मुस्कुराते ही माइक पर आए और कहा, बहन, मुसलमान मर्द हूँ और आप मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी देख सकती हैं। मेरे सामने जितने भी मर्द बैठे हैं वो भी सब मुस्कुरा रहे हैं। हो सकता है कि आपके जहन में मुसलमानों की शबीह वो वाली हो जो BBC और CNN पर है, जिस पर मुसलमान मर्द को पगड़ी पहनकर हाथ में कलाशनकोफ लिए दिखाया जाता है और उनके चेहरे पर तासुरात बिल्कुल स्पॉट जैसे होते हैं। हो सकता है आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड या न्यूज चैनल्स बहुत देख रखे हों, मगर हकीकत में ऐसा नहीं। मैं एक मजहबी लेक्चर दे रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं। Sister, I am a Muslim man and you can see a white smile on my face. Mashallah, I can see many men out here. I can't see the ladies, so I cannot tell ladies are smiling or not now. At least the men in front of me, most of them are smiling, mashallah. Maybe the picture they see on the television, on BBC and CNN, are Muslim with gun, wearing a turban, terrorist. So maybe she's seeing too many, maybe movies of Hollywood or maybe Bollywood or maybe watching these channels. But mashallah, see here I'm giving a religious talk. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि ये एक गलत फहमी है जो मुसलमानों के लिए पाई जाती है कि अगर आप मजहबी हैं तो जिंदगी से लुत्फ उठा नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मुसलमान हैं तो भी आप जिंदगी से लुत्फ उठा सकते हैं, मगर अल्लाह ताला के अहकामात के ऐन मुताबिक आप जिंदगी को एंजॉय करें, मगर अच्छे तरीके से। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि अगर आप लाइफ एंजॉय करते हैं तो आप 3 W's होने चाहिए, वाइन, वुमेन और वेल्थ, यानी औरत, शराब और दौलत। हालांकि ये गलत फहमी है। शराब जरूरी नहीं, नामहरम औरत को नजर भर कर देखना भी हराम है। अपनी बीवी के साथ आप जिंदगी को एंजॉय करें, इसकी इजाजत अल्लाह ताला ने भी दी है। इसलिए कुरान पाक कहता है कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी है। दौलत भी ऐसे ही है कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें जैसा कि हुक्म दिया गया है। Don't enjoy in the wrong way. People think if you want to enjoy life, you have to have wine, women and wealth. It's a misconception. Wine is not required. The woman floating around is haram. Yes, woman as a wife, legal wife, with permission of the Creator, no problem, enjoy. Therefore the Quran says in Surah Rum chapter 30 verse 21, Allah subhanahu wa ta'ala has put love and mercy between the hearts of the husband and wife.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून की गलतफहमी दूर करते हुए बताया कि इस्लाम में या कुरान पाक में कहीं ये नहीं कहा गया कि आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। कुरान पाक ये जरूर कहता है कि दूसरों की हंसी मत उड़ाओ। सूरह हुजरात में लिखा है कि ऐ ईमान वालों, एक कौम दूसरी कौम से ठठावा न करे, अजब नहीं कि वो उससे बेहतर हूँ, और न औरतें दूसरी औरतों से ठठावा करें, कहीं बईद नहीं कि वो उससे बेहतर हूँ। और एक दूसरे को ताने न दो और न एक दूसरे के नाम धरो। फसक के नाम लेने ईमान लाने के बाद बहुत बुरे हैं, और जो बाज ना आए तो वही जालिम है। किसी पर हंसना इस्लाम में हराम है, मगर किसी के साथ किसी की दिलजोई और इंजॉय करने के लिए हंसने में कोई मुमानियत नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ये जवाब देकर अपनी नशिस्त पर जा बैठे। नाजरीन, हमने आपको इस वीडियो के शुरू में एक 12 साल बच्चे से मुतालिक बताया था जो एक पक्की उम्र के शख्स को कायल कर चुका था कि इस्लाम ही वाहिद और सच्चा मजहब है। उससे मुतालिक आपको मजीद तफसील बताएं तो वो बच्चा जिस शख्स को लाया था वो सिक्योरिटी गार्ड था और डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर के लिए ही उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। उसका ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क कैमरून से था। लेक्चर हॉल में उसका काम था कि ये लोगों को रास्ता समझाए और उसकी ड्यूटी दुआए कमरे और वाशरूम तक रहनुमाई करने की लगाई गई थी। उस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बताया कि मैं वाशरूम के बाहर ही खड़ा था कि ये बच्चा वहाँ आया और बोला कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। मैंने बच्चा समझकर ही इसका दिल बहलाने की गर्ज से हाँ कह दिया तो इसने मुझे कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारी जिंदगी और आखिरत संवर जाएगी। उस शख्स ने कहा कि मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों समझते हो कि इस्लाम मेरे लिए बेहतर है, तो उसने जवाब दिया कि एक बार कोशिश करो, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। और मैंने बताया कि मैंने यहाँ ड्यूटी के दौरान लेक्चर भी सुने हैं और मैं कायल हूँ कि इस्लाम वाकई एक बेहतरीन मजहब है, मगर मेरे अंदर इसको मानने की हिम्मत नहीं हो रही। तो इसने मुझे मुख्तलिफ तरीकों से कायल कर लिया। अब मैं दिल से मुसलमान बनना चाहता हूँ। He came and I led him to washroom, and he now said he wants to discuss something with me. When I opened up to him, he tried to convince me to become a Muslim. That is good for me. And I asked him, why do you think it's good for me? He said that I should try it. I will never regret. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज इस बच्चे ने साबित कर दिया कि उम्र की कोई हद नहीं जिसमें आप किसी को ईमान की राह पर गामजन कर सकें। करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में किसी गैर मुस्लिम से बात भी नहीं की होगी, और यहाँ पर ये 12 साल बच्चा है कि इसने अपने आप दुगनी से भी ज्यादा बड़ी उम्र के शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत पर कायल कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब उस शख्स से पूछा कि क्या तुम अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हो, कोई मजबूर तो नहीं कर रहा? उसने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता, मैं खुद ये चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि खुदा एक है? उसने कहा हाँ। पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ मुझे यकीन है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं यही चीजें अरबी में बताता हूँ, उन्हें मेरे पीछे दोहराओ तो मुसलमान हो जाओगे। डॉक्टर साहब ने उसको कलमा पढ़ाया, फिर उसका अंग्रेजी में तर्जमा करके भी बताया ताकि उसको समझ आ जाए कि उसने क्या पढ़ा है और इसका मतलब क्या है। ये ईमान अफरोज मनाजिर आप भी देखिए और सुनिए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God but Allah, and Prophet Muhammad is his messenger and servant. MashaAllah. You are a Muslim, MashaAllah. May Allah reward you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के लिए दुआ की और वहाँ मौजूद लोगों ने भी उस शख्स को गले लगाया और दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर खूब सराहा। इसी दौरान एक और खातून भी माइक पर आई। उसका ताल्लुक फिलिपाइन से था। उसका नाम एडी था और ये पूरे निकाब में थी। मुसलमान होने से पहले ही ये मुसलमान तौर तरीकों और हिजाब पर मुकम्मल अमल कर रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि इस्लाम की जड़ें उसके दिल में किसी शिद्दत के साथ पेवस्त हो चुकी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के कहने पर उसको भी कलमा पढ़ाया और इस्लाम के हाले में उसके दिल को मुनव्वर कर दिया। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God but Allah, and Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. The servant of Allah. MashaAllah. Sister, you have become a Muslim, alhamdulillah.
डॉक्टर जाकिर नायक ने इस्लाम कबूल करने वाले तमाम अफराद को मुबारकबाद दी और वहाँ बैठे तमाम मुसलमानों को भी ताकीद की कि जब भी किसी नौ मुस्लिम से मिले तो उसके साथ शफकत और इज्जत वाला बर्ताव करें, उसको समझाएं ना कि उसको अपने से दूर कर दें, उनके सवालों से तंग ना आए बल्कि उनके लिए आसानियां पैदा करें, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। उन्होंने नौ मुस्लिमों को ताकीद की कि वो किसी मुस्लिम तंजीम को ज्वाइन करें ताकि उनको इस्लाम से मुतालिक सीखने में ज्यादा मुश्किल ना हो। नाजरीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।